नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट पेश किया और बजट पेश होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। उस पर भी हम आपको सभी नेताओं और मंत्रियों की, विधायकों की, साथ साथ मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष सभी की प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। इस विषय को लेकर एक्सपर्ट से भी हम बातचीत कर रहे हैं। साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि इस बजट में क्या कुछ रहा खास, वो बड़ी बातें आपको बता दें। छत्तीसगढ़ का बजट जो आज पेश किया गया, उसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जिसका कि पहले से ही अनुमान था। चूंकि चुनावी साल है, उम्मीद यह की जा रही थी कि कोई नया कर सरकार नहीं लगाएगी। उसी तरह से सरकार ने बजट में घोषणा की है, कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते का जिसका जिक्र पहले हुआ था, उसी बेरोजगारी भत्ते को सरकार ने लागू किया है। 2,500 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ममता हमारी सहयोगी लगातार विधानसभा के बाहर से और सभी विधायकों की प्रतिक्रिया ले रही है। क्या कुछ ममता अपडेट्स मिल पा रहे हैं अभी? क्या विपक्ष को जो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का जवाब मिल पाया कि नहीं? देखिए, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि सरकार जो है वेंटिलेटर पे है। मंत्री रविंद्र चौबे से बात करते हैं। सर, बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि सरकार तो अब वैसे भी वेंटिलेटर पे और बजट के बाद तो बीजेपी की होली है। बजट प्रस्ताव जब मुख्यमंत्री जी सदन में पढ़ रहे थे तो बृजमोहन जी जो कह रहे थे प्रतिपक्ष समूचा वेंटिलेटर में है, ऐसा दिखाई दे रहा था। लगभग सारे चेहरे उड़े हुए थे। और ये बजट जब फील्ड में जाएगा तो प्रतिपक्ष की दुर्गति इसी प्रकार होने वाली है, इतनी दुर्गति होने वाली है। अच्छा सर, अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि ये जो है वो बनारसी मिठाई है। अब एक बार टेस्ट करके देख लें अजय चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ की जनता को अगर ये मीठा लगेगा तो मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर जी को ये मिठाई कड़वा लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है। आपको लगता है कि ये 2023 के लिए कामधेनु साबित होगा? दोनों बातें हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हम अपने कर्मचारी हितों के लिए भी और प्रदेश के विकास के लिए भी, तीनों बातों को इसमें समावेश है। सर, आपको क्या लगता है 2023 साथ पाएंगे आप? हम केवल 2023 साथ पाएंगे नहीं, छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे और 23 में निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। नियमित कर्मचारी सर, लेकिन वो 75% कर्मचारियों के हितों का फैसला किया गया है। ये है मंत्री चौबे, उनका कहना था कि 75% हमने करके दिखाया। इसी तरह से इन घोषणाओं को भी हम करके दिखाएंगे। 2500 रुपए का कितना लाभ मिलेगा? 2500 रुपए का लाभ मिलेगा, बिल्कुल। कितना लाभ मिलेगा समझा नहीं मैं आपको। आपकी सरकार को 2500 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, उसको कितना लाभ मिलेगा? ये हमारी एक घोषणा थी जिसको हम पूरा नहीं कर पाए थे और आज मुख्यमंत्री जी की घोषणा उस पर हुई है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनकी अपेक्षाएं थी, वो भी आज बहुत खुश होंगे। विपक्ष का कहना है शराबबंदी की कोई घोषणा नहीं है, कहा। अब देखिए, सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं। आप देखिए, पिछले 5 साल में जितने काम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने वादे किए थे, उनको निभाने का काम कर रहा है। और एक साथ सारे काम नहीं हो सकते, धीरे धीरे सब काम होगा। बजट को या फ्री बांटने को रेवड़ी कहा जाता था। अजय चंद्राकर तो देखिए, यहाँ पर मंत्री उमेश पटेल थे और उनका साफ तौर पे यहाँ पर ये कहना था कि बहुत सारे काम किए हैं, सारे काम एक साथ यहाँ पर पूरे नहीं किए जा सकते। निश्चित रूप से। और चूंकि ये जो समय है, बिल्कुल भी समय नहीं रह गया है, तो एक साथ करने या अलग अलग करने का भी प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं उठता है और समय की कमी है। ममता हमारी सहयोगी लगातार मौजूद हैं। ममता, अभी इस विषय को लेकर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि विपक्ष को तो असंतुष्टि हमेशा ही रहती है और स्वाभाविक है। जिस तरह से बजट आया या किसी भी सरकार में, जब किसी भी प्रदेश में बजट आता है, खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सत्ता पक्ष का जो बजट होता है वो विपक्ष को पसंद नहीं आता। विशेषज्ञता है। देखिए, ये जो बजट है, ये बजट सिर्फ छापने का बजट है। सरकार सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो 6 महीने का ये बजट है और इस बजट को मुख्यमंत्री जी ने अपनी चुनाव घोषणा के रूप में इस्तेमाल किया है। विधायकों को कुछ कुछ कागज पत्तर मिल जाएगा जाके बताने के लिए, ये सड़क स्वीकृत हो गई, ये ऐसा हो गया, हो सका। छत्तीसगढ़ की जनता को जो अंतिम बजट से विश्वास था कि कुछ बड़ा मिलेगा, ऐसा कुछ बड़ा मिला नहीं है। एक दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी 2 चीजों का डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बोलते हैं अपने उसमें कि केंद्र सरकार का ये एवरेज है और मेरा ये एवरेज है। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं होती, राज्य का ये एवरेज है और राष्ट्र का ये एवरेज है।
कंट्री का ये एवरेज है। ये गलत है उनके जो लोग बता रहे हैं। एक दूसरी चीज, जब वो बोल रहे हैं कि सकल घरेलू घाटा इतना प्रतिशत रहेगा, तो मुख्यमंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उन लोगों ने कितना कर्जा लिया 4.5 साल में, जिसके वो गारंटर है, जिसकी छत्तीसगढ़ सरकार गारंटर है। अगर उसको लाएंगे तो वो सकल घरेलू उत्पाद कई गुना बढ़ जाएगा, सकल घरेलू घाटा कई गुना बढ़ जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की लेकिन यहाँ घोषणा हुई है, मिला है, और सड़कों के लिए भी कुछ बजट रखा गया है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ की सरकार बोलती है 0.6% बेरोजगारी भत्ता है, और उसके साथ साथ 250 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। तो अगर हम 250 करोड़ को महीने में बांटे तो 20 करोड़ रुपए महीने, और 20 करोड़ रुपए महीने में बांटे तो 8,300 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो क्या 8,300 करोड़ 8,03,000 लोगों को जो दिया जाएगा वो 8,03,000 लोग 0.6% होता है? वो कहीं ज्यादा होता है। एक और जो बेरोजगारों की संख्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले जिले में ही बेरोजगार कार्यालय में 1 लाख लोगों का पंजीयन है। तो ये कहीं पर समझ में नहीं आता 2500 रुपए के हिसाब से जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसमें भी कहीं बहुत सारा जब योजना आएगी तो समझ में आएगा कि क्या 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 क्लॉज उन्होंने लगा के रखा है जिन लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये भाजपा विधायक सौरभ सिंह थे, जिन्होंने बताया कि घोषणा मात्र है, ये कह रहे हैं, और सरकार 6 महीने का वक्त उसके पास है, ज्यादा काम इस पर नहीं कर पाएगी। निश्चित रूप से। और चूंकि सौरभ सिंह जो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ छापने के लिए बजट है, तो इस बार बजट छपा भी नहीं है। बजट जो है वो टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो बजट बकौल विपक्ष कुछ भी नहीं है, प्रदेश की जनता को छलावा है, ऐसा विपक्ष का बार बार कहना है। चाहे धर्मलाल कौशिक हों या फिर अजय चंद्राकर हों, ये और विपक्ष के जितने भी, बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, चाहे खुद इस विषय को लेकर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जो अभी लगातार आ भी रही है। ममता हमारी सहयोगी लगातार बनी है हमारे साथ, उनके द्वारा जो बातचीत की गई उसमें भी इस बात का जिक्र है। कर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। कर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23,42,000 किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 4 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11,42,000 की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय सीमा में सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के दृष्टि से आज के बजट में आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी का है, उनको काफी खुशी देखने को मिल रही है उनमें। और ये देखिए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, गुलाल लगाकर। बहुत ज्यादा मैं आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रणाम करते हुए बोलती हूँ कि आपने हमारी दुख दर्द को समझा, अपने छत्तीसगढ़ के बहन बेटी की दुख समझेगा, ऐसे कका हमेशा हमारे दुख दर्द में शामिल रहे। देखिए मैं इमरान से कहूँगा, देखिए ये वही आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है जिनके आंखों में आंसू दिख रहा है, और सभी के चेहरों पर ये मुस्कान है, दिख रही है, ये गुलाल लगा रहे हैं। बताएंगे कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बता नहीं सकते हम लोग, बहुत लायक हो गए। बहुत बधाई। देखिए, सभी बधाई दे रहे हैं और सभी के आंखों में आंसू स्पष्ट दिख रहा है। कितने दिनों तक आप लोग आंदोलन किए? इससे पहले भी आंदोलन कर रहे थे? इसके पहले से तो आंदोलन करते आ ही रहे थे। आज हमारा 43 दिन है इस हड़ताल का। एकदम मतलब दिल से, आज तो सुबह से मोर शरीर में दर्द रही से पूरा बहुत ज्यादा कि कहा आज दिया भी जला रहे हो आप? तो बिल्कुल दिया जला रहे मैं भगवान के पास, और मैं सही में बोला था कि आज अगर कुछ नहीं होती ना तो हमारे काका करल के विश्वास उठती, पर भगवान से भी मोर विश्वास उठ जाती। और वो दीपक जो जलाया तो ईश्वर के साथ साथ मोर मुखिया, मोर काका, मोर बात ला समझी से, हमारे बहनी मन के दुख दर्द मेहनत ला समझी से
आज वो 43 दिन में हमार बहनी कोनो के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी से, ओकरो पर हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये कहा जा सकता है कि 43 दिनों तक इनका आंदोलन चला और अब ये खुशी के आंसू ये बहे वो बिल्कुल दिख रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि बजट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को काफ़ी मदद मिली है और इनका भरोसा है सरकार पर और खास करके प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और लोग उन्हें प्यार से काका कहते हैं, उन पर कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तिवारी, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो भाव आप देखिए किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, घर परिवार को इस संघर्ष में छोड़कर अपने जीवन के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और जिस तरह इस घोषणा को मुख्यमंत्री ने जिस समय में किया है, और ये उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है उन महिलाओं के जो लगातार संघर्ष कर रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला बजट है। सर वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पे चला गया था जिस दौरान बजट पेश कर रहे थे। ऐसा है, आप नवंबर तक इंतजार कीजिए, ये सारे लोग स्वयं वेंटिलेटर में दिखेंगे। वो कह रहे हैं कि 2023 जो है वो साधने वाला बजट है। किस रूप में आप देखते हैं? 16 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना है, इनने व्यवस्था की है घोषणा 2 लाख की, वो 14 लाख का क्या होगा? अनियमित कर्मचारी, नियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, मितानिन, प्रेरक संघ, सफाई कर्मचारी, रसोईया, क्या प्रावधान हुआ है उस बजट में इनके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने की कोशिश की गई है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? अभी सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके बजट के लोकेशन के पहले आचार संहिता लग जाएगी, कहीं कोई काम नहीं हो पाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री ने एक काम बड़ा किया है कि सरगुजा में मनोरोग का हॉस्पिटल खोलने का। अब उसके पीछे क्या उद्देश्य है उनको स्पष्ट करना चाहिए। तो ये है शिवरतन शर्मा। और इस बीच हम चलेंगे, हमारे 2 सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, पहले आपसे प्रश्न रहेगा, रिएक्शंस मिले जुले आ रहे हैं अब तक। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन चल रहा था वहां पर उन्हें बहुत संतुष्टि हुई और भाव विभोर हो रही है, लेकिन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है अभी तक? देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया की अगर बात करें आशीष, तो मिला जुला ये बजट कह सकते हैं और चुनावी साल का बजट कह सकते हैं। और सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है इस वर्ग में, चाहे वो बेरोजगार हो या फिर जो लोग आंदोलन में बैठे हुए थे 43 दिनों से, उन्हें साधने की कोशिश की है। और ख़ासतौर पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी समाज का, किसी भी प्रदेश का, शहर का विकास जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, बाकी अन्य चीज़ों की हो, तो सरकार ने हर चीज़ों का ख्याल रखा है। ये अलग बात है कि राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल है, वो भले ही इसे चुनावी बजट करार दे रहा हो, लेकिन आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली दिख रही है। और आमतौर पर जो सरकार ने लोगों को राहत देने की बात की है बजट के तौर पर पे, उस पर काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की है और हर वर्ग जो है खुशी जाहिर। मेरे साथ मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, वित्त सचिव अलरमेल मंगेरी मैडम और सभी उपस्थित अधिकारीगण और हमारे सलाहकारगण और सभी पत्रकार साथियों, आप सबका पत्रकार वार्ता में जो साल भर में एक बार यहाँ होती है उसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यह मुख्य रूप से जो बजट है वो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता था, हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में अब धन के कटोरे के रूप में परिवर्तित किया है। बजट एक नजर में आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल कुल आय 1,04,000 करोड़ था, अब बढ़ के 2023-24 का बजट अनुमान है 1,21,501 करोड़ का। व्यय पिछले साल 1,04,000 करोड़, वहीं अनुमानित जो 2023-24 का 1,21,500 करोड़। राजस्व व्यय पिछले समय 88,372 करोड़, और जिसमें पूंजीगत व्यय 15,241 करोड़, और इस वर्ष 102 करोड़ 1,02,501 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 18,660 करोड़।
राजस्व अधिक 2022-23 में 702 करोड़ था, इस साल 3,500 करोड़ अनुमानित है। सकल वित्तीय घाटा पिछले वर्ष 14,600 था, इस वर्ष 15,200 करोड़। आर्थिक स्थिति स्थिर भाव पर 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 7% की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है। 2023 के 22-23 के स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93% की वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि, सेवा के क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में ही राज्य की वृद्धि दर केंद्र सरकार से अधिक अनुमानित है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 4,06,416 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4,57,608 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60% अधिक है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 की तुलना में वर्ष 22-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपया, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93% अधिक है। बजट का जो मुख्य आकर्षण है, मैं पहले ही कहा था, ये धान का कटोरा अब धन के कटोरे के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत 6,800 करोड़ का प्रावधान है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र में भी इसका विस्तार होगा। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना, जिसमें नौजवानों को 2500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है। निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत दी जाने वाली जो मासिक पेंशन है वो 500 रुपये प्रति माह की जाएगी। नगरीय क्षेत्र के अधोसंरचना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क स्थापित की जाएगी, उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। मनेंद्रगढ़, गीदम, चांपा जांजगीर, कबीरधाम में नए 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। विद्युत की मांग लगातार बढ़ती जा रही और उसको ध्यान में रखते हुए कोरबा पश्चिम नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी, जिसमें बजट में भी इसके लिए प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, जिसमें 38 करोड़ का प्रावधान है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 101 स्कूल नए खोले जाएंगे, उसके लिए 870 करोड़। और लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रावधान जो नया राजधानी से दुर्ग तक के। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह। आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। मितानिन बहनों को पूर्व में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद में से 2,200 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपये को बढ़ाकर 3,000, 3,375 रुपये को बढ़ाकर 4,500 रुपया और 4,550 रुपये को बढ़ाकर 5,500 रुपया एवं 4,500 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह। पटेल को मासिक मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाकर 3,000 रुपया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूल दोपहर में जो भोजन बनाते हैं रसोईया, उसको 1,500 बढ़ाकर 1,800 रुपया। और स्वच्छता कर्मियों को मानदेय 2,500 से बढ़ाकर 2,800 रुपया प्रति माह, जो विद्यालय में स्वच्छता कर्मी थे। होमगार्ड के जवानों को न्यूनतम 6,300 रुपया 6,300 रुपये से अधिकतम 6,420 रुपया प्रति माह की वृद्धि होगी। और स्वावलंबी गौठानों के संचालन हेतु जो गौठान अब स्वावलंबी हो गए हैं, मतलब हमारे यहाँ 9,000 अधिक गौठान संचालित हैं, उसमें 5,000 से अधिक गौठान
स्वावलंबी हो गए हैं। तो वो जो स्वावलंबी हुए गौठान है, उसके जो गौठान के जो अध्यक्ष है उसको 750 रुपया और जो अशासकीय सदस्य है उसको 500 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। पत्रकारों की निजी आवास के सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत 25 लाख रुपये तक के जो आवास ऋण है उसके ब्याज अनुदान हेतु बजट में भी प्रावधान किया गया। आप लोगों को भी ध्यान रखा गया है। वैसे बहुत सारे जो कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। जल संसाधन है, उपभोक्ता संरक्षण है और जो पीडीएस के जो डीलर हैं उसके लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। राजस्व विभाग में भी उसको मजबूती करने के लिए भी, चाहे उसके भवन बनाने के लिए हो, चाहे सेटअप के लिए भी प्रावधान किया गया है। और सभी जगह जो सीसीटीवी कैमरा है, जो आश्रम छात्रावास बनेंगे उसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो राजिम माघी पुन्नी मेला है उसके लिए भी 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान किया गया। नया जो मेला ग्राउंड है वहाँ जो बनेगा उसके लिए। और छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना, बहुत सारे लोग बाबा धाम जाते हैं, कोई और अन्य जगह जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तो वहाँ उन जगहों में भी आवास बनाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ के लोग जाएं तो वहाँ उनके निवास की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,238 करोड़ का प्रावधान है। सड़क के लिए भी 500 करोड़ का है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, संधारण हेतु अभी तक के संधारण के लिए राशि रखी नहीं जाती थी, पहली बार है इसमें 500 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने की। जो पहले बने थे सड़क अब खराब हो गए हैं तो उसके संधारण के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे सीसी रोड बनने के कारण से वाटर रिचार्जिंग नहीं हो पा रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने का लिए प्रावधान हमने किया है। और अभी बस्तर में या जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ हम लोगों ने 10,000 रुपया प्रति पंचायत को हमने 10,000 5,000 10,000 रुपया 10,000 रुपया प्रति पंचायत को कोई भी त्यौहार जैसे मनाते हैं तो उसके लिए हमने सहयोग राशि की व्यवस्था की थी। तो मैदानी हिस्से में भी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए भी छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि दोनों के लिए व्यवस्था की है, उधर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी। पर्यटन के भी बढ़ावा हम लोग देंगे। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की कोई कमी नहीं है, उसको लगातार बढ़ाने के लिए। दूसरा, हमारे जो ये धरोहर है उससे हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी अवगत हो, तो इसके लिए बच्चियों को भी भ्रमण कराने की व्यवस्था इसमें की गई। उस शिक्षा में भी हम लोगों ने बहुत सारे काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। तो कोशिश यही है कि हर वर्ग को हम लोग लें। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, उसका आप कैंपस सेंटर नवा रायपुर में होगा। और उसी प्रकार से संगीत महाविद्यालय भी 4 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय और 6 कन्या महाविद्यालय सहित कुल 23 नवीन महाविद्यालय स्थापना की जाएगी। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उस राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना भी प्रारंभ की जाएगी। आईटीआई के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान इसमें किया है। नवीन आईटीआई भी खोले जाएंगे और पुराने जो आईटीआई है उसके उन्नयन हम लोग करेंगे, उसकी भी व्यवस्था की गई। और जो छात्रावास में जो बच्चे रह रहे थे आश्रम और उसमें, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पिछले समय बस जगदलपुर में छात्र छात्राओं पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं के सम्मेलन हुआ था और उसमें मांग भी उन्होंने की थी। तो छात्रावास आश्रम में प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति में 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह। और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भोजन सहाय योजना पहले 700 रुपये था, पहले 500 था, हम ही 700 रुपये बढ़ाए थे, अब उसको 1,200 रुपया हम लोगों ने कर दिया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं में भी दुर्गम और दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत चिकित्सालय की स्थापना हेतु भी 85 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने की है। बहुत सारी व्यवस्था है जिसमें आप सब ने देखा है कि रायपुर में खारून नदी तट पर रिवर फ्रंट का निर्माण और साथ ही शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क चौड़ीकरण के लिए भी इसमें प्रावधान और राजधानी रायपुर में तेलीबांधा से वीआईपी चौक तक फ्लाईओवर इसका भी प्रस्ताव है। सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के लेकर 7,000 करोड़ से अधिक का इसमें हम लोगों ने प्रावधान किया है। पुलिस के लिए भी लगातार हमारी कोशिश है। डायल 112 योजना पूरे राज्य में विस्तार हम लोग करेंगे और पुलिस कैंटीन बस्तर के 7 जिला में पुलिस कैंटीन भी शुरू किया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था है। न्यायालय के को भी मजबूती देने के लिए उसमें भी 23 करोड़ के नवीन न्यायालय की स्थापना है तो 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया है। जिला अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी 13 करोड़ 76 लाख का प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक पार्क भी प्रावधान है और जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति जो 2019 से 2024 बना है तो जो उनको सहायता मिलना चाहिए वो उसके लिए प्रतिपूर्ति के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। और हथकरघा में जो प्रौद्योगिक संस्थान है चांपा उसके भवन निर्माण और प्रयोगशाला के लिए भी 5 करोड़ का हम लोगों ने प्रावधान किया है। तो आप सब ने सुना है, आप सबकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। मुख्यमंत्री जी, मैं योगेश मिश्रा हूं सुदर्शन न्यूज से। आपने अपने स्पीच के शुभारंभ में एक शब्द कहा कि 2018 में जो वादे किए गए हैं उसको यथासंभव पूर्ण करने का ये प्रयास है, ये बजट जो है। सर, नियमितीकरण को लेकर के एक जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया था। काफी सारे लाखों कर्मचारी हैं जो बहुत उम्मीद से आज देख रहे थे बजट को। तो एक तो नियमितीकरण को लेकर क्या निर्णय लिया गया, आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं? दूसरा ये है कि जो पेंशन की राशि है सर, 350 से बढ़ाकर आपने 500 कर दिया है, लेकिन घोषणा पत्र में 1,000-1,500 का उल्लेख किया गया था। और तीसरा, पत्रकार सुरक्षा कानून। तो चुनावी साल है और बजट पेश किया गया है सीएम भूपेश बघेल द्वारा। आप सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता को कोई अब नया कर नहीं है। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की सेवा भी शुरू होगी। कई सारी योजनाएं हैं और खुश कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता नजर आ रही है। ये पिटारा जो खुला है, इस पिटारे से खुश नजर आ रही है। नया किसी तरह का कर अब नहीं लगेगा। बेरोजगार युवा जो है उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू होगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार की आखिरी बजट पेश किया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई नया कर लागू नहीं होगा। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। पेंशन राशि बढ़ा दी गई।